ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है और पावन जरूर बनना है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना, पावन जरूर बनना है। मुरली का सार, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है। अविनाशी रतन कौन से हैं? अविनाशी रतन है ना, जो बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरते हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जिनके पास ज्ञान रतन अथाह है, भरपूर है, जिन्होंने उन्हें धारण कर लिया है, समा लिया है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना ही साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो फिर गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे। बाबा कहे, पास्ट का ज्ञान देते बाबा, सतयुग में क्या थे, फ्यूचर का ज्ञान, और अभी प्रेजेंट का। तो तीनों कालों का ज्ञान देकर आदि मध्य अंत का ज्ञान बताकर बाबा हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज का की बहुत ही सुंदर ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। पास्ट सो प्रेजेंट माना 5000 साल पहले संगम पर जब बाबा ने आकर ज्ञान दिया था, वो अब फिर से आए हैं, फिर से ज्ञान से भरपूर कर रहे, झोलियां भर रहे। तो पास्ट हमारा प्रेजेंट बन चुका है, और जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषार्थ संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम संगम युग पर, है ना, सबसे उत्तम है ये। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना है। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है ना। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया। 5000 वर्ष पहले भी संगम युग था, अब भी है, अब फिर प्रेजेंट है ना। वर्तमान समय हम कहाँ खड़े हैं? संगम पर खड़े हैं। और 5000 साल पहले भी ये संगम था। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। अर्थात 5000 साल पहले भी बाबा आए थे, अब भी बाबा आए हैं, और कल्प 5000 साल बाद भी परम पिता परमात्मा शिव अपने लाडले सिकी लदे बच्चों को पतित से पावन बनाकर ले जाने आएंगे। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राज योग सिखला रहे, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे।
राजयोग, ड्रामा का राज भी बता रहे, और राजयोग, राजा बनने का योग कैसे बनता है। हथेली देखकर कहते हैं ना, आपकी किस्मत में राजयोग है, राजा करने का योग है। तो वो राजयोग कौन सा है, कैसे भाग्य बनाना है, वो बाबा बता रहे हैं। अभी है संगम युग, है ना, कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, दोनों का संगम, तो हो गया ये संगम युग। ये बात भी तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता, है ना। बाबा आए तभी तो बताए ये सब बात। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे, दुनिया में तो सिर्फ दिखते हैं, हाथ दिखाते, है ना, हस्तरेखाएं देखकर कहते राजयोग है या नहीं है। परंतु बाबा के मीठे बच्चे प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। और बाबा कहे ये है अति सहज, बहुत आसान है। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। क्या? कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। बाकी 3 सब्जेक्ट योग माना याद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विक्रम विनाश तभी होंगे जब बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कहें जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा। समय, समय के अकॉर्डिंग काम किया जाता है ना। कल बाबा ने कहा खाने के समय पर सो, सोने के समय पे जागो, है ना, जागने के समय पे सो, ये तो उचित नहीं। अब समय है विक्रम विनाश करने का, माना पिछला हिसाब किताब चुकतो करने का। और बाबा कहें अगर अब विक्रम बनाए तो फिर तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा होगा जो फिर विक्रम करेगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, है ना। उन्हें तो पावन बनाने के लिए, पावन की हमें आकर पावन बना दो, पतित दुनिया में बुलाते हैं ना। बाबा का ही पतित शरीर में आना पड़ता। और बच्चे क्या करते, अपवित्र बनते। अब बाप आया है पावन बनाने, तो फिर तो पावन बनना चाहिए ना, है ना। पर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए पावन बनने की? सात्विक अन्न से। फिर जैसा अन्न में वैसा मन, है ना। फिर मन भी सात्विक हो जाएगा। और फिर जब मन सात्विक हो जाएगा तो वो बुद्धि को अपनी ओर खींचेगा, बुद्धि में भी स्वच्छता आती जाएगी, है ना। फिर कोई ख्यालात ही नहीं आएगा, अपवित्र बनने का संकल्प ही नहीं उठेगा। और जब संकल्प नहीं उठेगा तो कोई कर्म भी अपवित्रता का हो ना सके। ये एक सीक्वेंस है। तो सात्विक भोजन, है ना। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए, ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, है ना। धोखा है ये तो। सत्युग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशिष्ट वर्ल्ड। हाँ, सत्युग वॉइसलेस था, संकल्पों की दुनिया। और ये क्या है, विषय विकारों की दुनिया। ये संपूर्ण निर्विकारी, और हम हैं विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते। विकार नाम ही विशिष का है, माना पॉइजन, जहर। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, पतित ही बुलाते। माना सत्युग त्रेता में आत्माएं पवित्र होती तब नहीं पुकारती, है ना।
द्वापर में भक्ति स्टार्ट होती और कलयुग के अंत तक आते आते जब बिल्कुल ही कलाहीन हो जाते, पतित बन जाते, तब भक्ति का कितना प्रचार होता। तब परमात्मा को बुलाते, क्रोधी नहीं बुलाते, पतित बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जो पास्ट हुआ वो प्रेजेंट हो रहा है ना? जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे मक्खी भी अगर पास हुई है यहाँ से तो वो भी ऐसे ही गुजरेगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही तो कहा जाता है त्रिकालदर्शी। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो, तो नशा रहना चाहिए ना। जितनी जिसकी धारणा, वह बहुत साहूकार बन रहे, है ना? क्योंकि धारणा से बुद्धि स्वच्छ होती, और बुद्धि स्वच्छ है तो ज्ञान रतन भरते हैं। वो समझ आता है जो बाबा समझाना चाहते हैं, नहीं तो शब्दों का कुछ और ही मीनिंग निकाल लेते। परंतु नई दुनिया के लिए साहूकार बनते, परंतु नई दुनिया के, तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल पहले मिसल ही होगा, तुम बच्चे भी देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म, है ना? भूकंप आया, सब खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होंगी, हो रही हैं। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। सोने की द्वारिका नीचे चली गई, है ना? नीचे कैसे गई? भूकंप आए तभी तो गए जाए। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5,000 वर्ष पहले भी नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5,000 वर्ष भी हमसे, हमने आपसे वर्षा लिया। बाबा से बातें करनी चाहिए, रू रिहान करना चाहिए। बाबा हमने 5,000 पहले भी आपसे वर्षा लिया, है ना? पूरा वर्षा लिया। उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो, और इस समय तो पूरा भारत ही फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। ये ड्रामा अक्षर नहीं कहते, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है ना? दुनिया के लिए वो ड्रामा अक्षर यूज नहीं करते, है ना? हम कहते हैं ड्रामा की भावी है, ड्रामा अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा कहीं वे नहीं कहते। दुनिया वाले, तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना करते हैं। 5,000 वर्ष पहले, माफी, कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत के द्वारा करते हैं। हम्म? श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो विश्व का राज्य पाती। बाबा ने कह दिया, है ना? मोहर लगा दी कि तुम ही शिव की शक्तियां हो, तुम ही देवियां हो। परंतु नशा कब चढ़े? जिसकी जितनी धारणा होगी, जिसका जितना निश्चय होगा, है ना, उतना नशा कि वास्तव में हम ही देवियां हैं जिनकी पूजा हो रही। पहले नशा चढ़ना चाहिए, उमंग आना चाहिए। जगदम्बा को देखो, कितनी पूजा है।
अनेक नाम रख दिए, है तो एक, है ना। वैष्णो माँ, जगदम्बा, कितने नाम रख दिए, भद्रकाली। जैसे बाप भी एक ही है, शिव। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते। दिवाली के दिन वह हुई हेड महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते। उसमें दोनों आ जाते। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, है ना। विष्णु और लक्ष्मी दोनों आ जाते। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे। तुम संगम युग देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। स्वर्ग माना धन। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती। तुम देवियां हो ना। मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति। देवियां तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है ना। कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं और धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, है ना। पूरा संसार, पूरा विश्व की धरती के मालिक, विश्व विश्व के बादशाह थे। अभी अभी क्या है, कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की और फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पहले 16 कला, फिर 12 14 कला, है ना। फिर घटते 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 द्वापर युग में 8 कलाएं और अब तो कला ही। पूर्ण जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। रही कोई कला। कला माना कौन सी है, 16 कलाएं, है ना। नम्रता, पवित्रता, ज्ञान। ये भी नई बात नहीं। हर 5,000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे आए। हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो सब बातें बुद्धि में आ जाएंगी, है ना। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक देते हैं, है ना, होमवर्क देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते। दिन में भर धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती, है ना। मुरली में बाबा होमवर्क देते। असली प्रैक्टिकल, ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल तो स्टार्ट होता जब हम सभी सेवा केंद्रों से अपने अपने सेवा स्थानों पर जाते हैं, आश्रम से घर आते, तब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता कि कितनी मुरली समझ आई, कितनी समाई और कितना उसे प्रैक्टिकल में करते हैं। तो बाबा के होमवर्क अच्छे से करना। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। आत्मा शरीर में है तो अब शरीर को तो सब चाहिए, खाना पीना सोना। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो, है ना। लेटर लिखना चाहिए बाबा को, रू रिहान करनी चाहिए सुबह। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख किया है। रीजन बाबा बताते कि क्यों कलाहीन हो गए, बस। परंतु इसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते बाबा को।
बाबा कहे रावण को जलाते हैं, परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते क्यों जलाते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। रामानुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है, और बाप को ना जानने के कारण ही तो सब निधन के हैं, है ना। बाप जो स्वर्ग भारत को स्वर्ग बनाते उनको भी नहीं जानते, है ना। माना इतने इम्पोर्टेंट काम करते और उनको भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है, इस पर भी क्वेश्चन नहीं। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, अगर सीढ़ी ना उतरे तमो प्रधान न हो तो बाबा कहे फिर बाबा कैसे आए, है ना। ड्रामा है बना बनाया, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही है। क्या है कि देखो किसी को कि आप भिखारी हो। बाप कहते हैं इस समय सारा जाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया, एक भी सत्व प्रधान। सत्व प्रधान होते ही हैं शांति धाम सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान, बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, है ना। आत्मा सो गई है, अज्ञान की नींद में आत्मा सो चुकी है। फिर बाबा ज्ञान देकर, है ना, कुंभकर्ण आत्मा को जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। एक दूसरा दूसरा तीसरा, है ना, दीपमाला है, ज्योत से ज्योत जगाते। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उसका दीवा जलाते कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है कि दुख से छूट जाए, परंतु एक भी छूट ना सके, है ना। सबको वैराग्य आता कि अब ये दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, भगवान उठा ले, पर बाबा कहे ऐसा हो नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती वो ज्ञान रत्नों का दान करे बिना रह नहीं सकते। कौन? जिन्हें स्मृति है, क्योंकि स्मृति से समर्थी रहती है। जब आत्मा को याद रहे ये वरदानी संगम युग चल रहा है, इसमें मेरा पार्ट हीरो का है, मैं दाता वरदाता हूँ, तो क्या वरदाता बिना वरदान दिए रह सकेगा, बिना दान करे रह सकेगा? नहीं। सारा खेल ही किसका है? समृद्धि का, है ना। बीच बीच में फिर क्या करते? कलयुग में चले जाते, उलझनों में फंस जाते। तो समृद्धि रखनी चाहिए कि हम संगम युग पर हैं, माना बाप के साथी। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो कि स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे, श्री कृष्ण की तो बात नहीं। कौन पढ़ाता, कौन मुरली चलाता, किसकी मुरली? ये सब समृद्धि रहनी चाहिए। श्री कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस। फिर तो वह पूर्ण जन्म लेते आते बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सारा राज समझाया। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। बाबा कहे श्री कृष्ण भी त्रिकालदर्शी बना ना सके, है ना। खुद ही वो तो सृष्टि के चक्र में आते, एक बाबा ही है जो न्यारे रहते। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, और उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। अब जिसको ज्ञान है ना, वही तो बताएगा। जो खुद ड्रामा के अंदर है वो कैसे जान पाएगा? ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया जाता है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, माना स्वर्ग का रचयिता। शिव जयंती में मनाते, परंतु वह कब आए क्या किया कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं, तो फिर मना कर क्या करेंगे बाबा कहे, है ना। पर ये भी ड्रामा में नूंद है।
आज बाबा ड्रामा की वैल्यू भी बता रहे हैं कि सब ड्रामा में नूंद है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आद्य मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं, है ना। पूरे कल्प में एक संगम युग ही है। जब आत्मा को आदि मध्य अंत का राज पता चलता, बाबा बताते, फिर जब बाबा आएगा तभी तो जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी नहीं मिलता। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। किनसे? धक्के खाने से छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे। श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनना है, उसी से श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो कि हम कौन थे, फिर कैसे ये बने, अब फिर पुरुषार्थ कर कैसे बन गए। कौन थे? हम ही सतयुगी देवी देवता थे, और फिर कैसे विकार में गिरने से द्वापर और कलयुग में कलाहीन होते चले गए। और अब फिर कैसे पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करते करते फिर से देवी देवता बनना है ना। बाबा ही हमें सही अर्थ समझाते। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़े तो बाप को समाचार दो, है ना। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की, क्योंकि बाबा को सच्चे दिल से सब बताना। कभी भी फेल्यूर होकर बैठ नहीं जाना, है ना, कि कंपार्टमेंट आ गई एक सब्जेक्ट में तो बैठ जाना, ऐसा नहीं करना। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार यानी मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो, है ना। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर ही तो बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम। बच्चे जानते हैं, बाप अभी कलम लगा रहे, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता, अच्छा मुरली नहीं मिलती। चलो बाबा कहे अगर मुरली भी नहीं मिलती है तो फिर बाप को याद करो, है ना। उस समय थोड़े इतने साधन नहीं थे, स्टार्टिंग की बात है। तो बाबा कहे बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको पढ़ाते, मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देही अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, इसमें मेहनत है ना। पहले आधा कल्प देह अभिमानी बने, और अब क्या बनना है? देही अभिमानी, माना आत्म अभिमानी। लेकिन मुख्य बात क्या है? पावन बनने की। क्यों नहीं? क्योंकि बिना पावन बने आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं रह सकती। पाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही तो भूलते हो, है ना। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने से पुरुषार्थ करना है। ये अवस्था जल्दी नहीं होगी, समय लगेगा, अंत पर एक दिन जरूर होगी। अंत में जब ये अवस्था होगी, बाबा कहे अंत में जब यह अवस्था होगी तभी विनाश होगा। कर्मत तो फिर जल्दी जल्दी अवस्था बनाएंगे तो विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक तो रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, चलिए बाबा से याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे लेकिन लदे बच्चों प्रति कितने स्नेह से बाबा याद कर रहे हैं। कितना प्यार भरा है, इस प्यार को महसूस करो।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिक व प्रेम से नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से क्या धारण कर? धारणा का सार है, मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है ना। ज्ञान रत्नों को दान करने का जो होमवर्क दिया है, और बाबा ने कहा शरीर निर्वाह भी श्रीमत के अकॉर्डिंग करना है। कोई पाप कर्म विकर्म करके पैसा नहीं कमाना है ना, श्रीमत के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बात को समाचार देकर श्रीमत लेनी, सज्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना, है ना। माना कुछ गलती हुई, 2 मंजिल से 5 मंजिल से गिरे, तो अब अच्छी स्थिति बन नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि विकार में ही चले जाए, है ना। फिर से उठना, बाबा को सब बताना, बाबा फिर युक्ति बताएंगे निकलने की। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आई तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी, सज्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना। वरदान है आज का, अखंड योग की विधि के द्वारा अखंड पूजा बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग करना, अखंड अखंड योग की विधि के द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महानात्मा भव। आजकल जो महानात्मा कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडन अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन उसमें अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड हो, सुख में भी अखंड हो। सिर्फ संग दोष में ना आओ, दूसरों के अवगुणों को ना देखो, सुनते डोंट केयर कर दो, है ना। दूसरों का अगर अवगुण देख रहे सुन रहे तो उसे डोंट केयर कर दो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे, है ना। परवाह नहीं करनी। जो अखंड योगी है वही तो फिर अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है ना। आप योग युक्त है, अमृत वेले से योग में है। सुबह अमृत वेला, दोपहर होते होते किसी आत्मा ने कुछ विकार के कारण, कुछ अवगुण कमी कमजोरी के कारण कुछ ऐसा किया और आपका ध्यान उधर चला गया, तो आपका योग अखंड नहीं रहा, उसका इफेक्ट आप पर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने अखंड योगी बनना है, निरंतर योगी, है ना। अभी है और नहीं, फिर वो सदा के नहीं रहते हैं, सदा योगी नहीं रहेंगे। हमें निरंतर योगी रहना है। साइड सीन की सीनरियां तो आते रहेंगे, वो निकलते रहेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देखना। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। आपकी सूक्ष्म शक्ति कौन सी है? मन। अगर आप अपने मन को हैंडल कर सकते तो आप दूसरों के मन को भी हैंडल कर सकते हैं। अन्यथा दूसरों को कंट्रोल करना, है ना। हम कहें बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चले, युगल हमारे अकॉर्डिंग चले। आप देखिए, आप एक आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां उनकी मन और बुद्धि को कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी के मन को कंट्रोल कर ले, आत्मा को कंट्रोल कौन कर सकता है? तो समय वेस्ट नहीं करें दूसरों को कंट्रोल करने में।
कंट्रोल करना है तो बाबा कहे अपनी सूक्ष्म शक्ति पर कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो, तो यही तो यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा के द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। बाबा कहे कैसे करना है, अज्ञानी आत्माओं को अगर हैंडल करना चाहते भी है ना, टोक नोक से कुछ नहीं होगा, उनको सेवा के द्वारा, है ना, सेवा में स्नेह मिक्स कर दो। सेवा तो करी है ना, और मन अंदर से आपका कुछ और बोल रहा है, माना मुख कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सेवा करते हुए, अच्छा लग रहा है आपको खाना खिलाते, और मन कह रहा है ये तो रोज रोज का झंझट है। नहीं, आपके अंदर से भी वही वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, तब हम दूसरे के मन को हैंडल कर सकते हैं। और फिर बाबा के ब्राह्मण परिवार में कैसे कर सकते हैं आप हैंडल दूसरों को, स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दूसरों को संतुष्ट करो, माना उसके संकल्प मेरे प्रति नहीं चलने चाहिए, है ना, दोनों में ही फिर आप बाबा कहे आप सफल हो जाएंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना पड़े। ओम शांति।